हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 12th के आर्ट्स स्ट्रीम का जो एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इसका आज हम लोग वीवीआई चैप्टर्स नेम को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ उस चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो आपको 90% से अधिक मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आपके हिस्ट्री अगर मतलब कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में 90% से मार्क्स अधिक आएगा, समझे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर्स नेम। तो देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर्स नेम क्या क्या है। देखिए यहाँ पर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको कुल 15 चैप्टर, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुल 15 चैप्टर्स नेम हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के अंदर से हम आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नेम बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर जो आपका चैप्टर्स है वो आपका खंड अ, खंड ब, देखिए खंड अ, खंड ब और खंड स में आपका विभक्त है, जिसमें आपका खंड अ में आपको आता है प्राचीन काल से संबंधित, और खंड ब में आपका मध्यकाल से है, और खंड स में आपका आधुनिक काल से संबंधित चैप्टर्स है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खंड अ के चैप्टर्स के नेम, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपका पहला है प्रारंभिक नगरों की कहानी। ऑप्शन मतलब कि पहला आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब कि इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला चैप्टर आपको दिया हुआ है 2 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है आपको दिया हुआ है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझे। तो यहाँ पर आपको हो गया 1 और 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया। अब आगे दिया हुआ है 3 नंबर जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे। इसे आप लोग नहीं पढ़िएगा फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आप लोग का पढ़ने का मन होगा तब पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 4 नंबर सब्जेक्ट, चौथा चैप्टर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास, यानी कि जो 4 नंबर चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, समझें। तो पहला आपको हो गया क्या हो गया, मतलब कि आपको खंड अ के, देखिए खंड ब यहाँ से शुरू हो गया ना। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं खंड अ। तो खंड अ में इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है 1, 2 और 3 नहीं है 4, 1, 2 और 4। खंड अ में आपको 1, 2 और 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, समझे, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 3 आप नहीं पढ़ेगा फिर भी चलेगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है खंड ब। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खंड ब। तो खंड ब में आपको देखिए जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर, समझे। इसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मध्यकाल से संबंधित है। देखिए चैप्टर का नाम को दिया हुआ है आईने एकवरी कृषि संबंध। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, लघु और दीर्घ में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, समझे। आगे दिया हुआ है 6 नंबर चैप्टर। इसमें कह रहा है, चैप्टर का नाम है मुगल दरबार इति वृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, यानी कि मतलब कि यहाँ पर आपको 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 का नाम है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। मतलब कि आपको खंड ब में आपको एक और चैप्टर देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज, यानी कि आपको खंड ब में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है 5, 6, 7 और 9। 8 को आप लोग छोड़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 भी इम्पोर्टेंट है, समझे, 8 भी इम्पोर्टेंट है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे, जितना कि ये सब है। 5, 6, 7 और 9 है, समझे।
तो आप लोगों को पता चल गया होगा। खंड अ और खंड ब में आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए आगे दिया हुआ है खंड स, जो कि आधुनिक भारत को दर्शाता है, खंड स। तो इसमें आपको 10 नंबर दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, समझे, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। उसके बाद आपको दिया हुआ 11 नंबर 1857 का पुनरावलोकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे, बहुत ही, ये VVI इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, समझे। आगे दिया हुआ 12 नंबर, इसमें कह रहा है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना और स्थापत्य, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं, समझे, इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आगे हैं, इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का भूमिका, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कुछ प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, समझे। अब लास्ट का 2 चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें आपको आता है भारत का विभाजन, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। यानी कि अगर आप लोगों को हम बताएं तो यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब कि मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 6 चैप्टर को आप लोग छोड़ भी सकते हैं, समझे। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा 100%। देखिए खंड अ में आपको दिखाई दे रहा होगा, खंड अ में 1 2 और 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर है खंड अ के लिए, समझिए, खंड अ के लिए है। और खंड ब में आपको आता है 5 6 7 और क्या आता है, शायद 9 भी आता है इसी में, समझिए, इतना खंड ब के लिए होगा। और खंड स में आपको आ जाएगा 11 और 13 जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग बस आप लोग इतना चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको इतना हिस्ट्री विषय में आपको कितना 90% से प्लस मार्क्स आएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा तो इतना आपको मार्क्स आएगा ही आएगा। साथ में आपको राइटिंग को भी अच्छा करना होगा। तो हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है आर्ट्स स्ट्रीम का, उसमें जो आपका 15 आपका चैप्टर्स है, उसमें से 9 चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, बाकी बात आप उसे छोड़ सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमें आशा है आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपका अच्छा एग्ज़ाम, मतलब कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो आपका पढ़ाई फ्री में इस यूट्यूब चैनल पर हो रहा है, आप लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।